हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये समय का एपिसोड 4 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यूरी तेवो की बातों को सोचती है, पर उसे समझ नहीं आता तेवो ने कौन से डेट पर उसे डेट पे बुलाया है। यूरी देखती है तेवो निशिना को सी और तर का गेम खेलना सिखा रहा है, जिसे देख के वो थोड़ी सी जेलस होती है। अब तेवो जाने लगता है तो यूरी भी उसके पीछे जाने लगती है और छुपके से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। तेवो यूरी को देख के शॉक हो जाता है। यूरी तेवो से पूछती है हम कब जाएंगे डेट पर। तेवो प्रेफर करता है वैलेंटाइंस डे की शाम में। यूरी मान जाती है। वो दोनों फिर प्रॉमिस करने ही वाले थे, पर तभी लिफ्ट का डोर खुल जाता है और हनाओका उन्हें देख लेते हैं। उसे देख के यूरी बात को घुमा देती है और तेवो वहाँ से भाग जाता है। हनाओका को तभी वो फूल वाली बात याद आता है। हनाओका और यूरी के बीच की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। अब वैलेंटाइंस डे के दिन यूरी उठती है। तेवो उसे मैसेज करके याद दिलाता है आज के डेट के बारे में। यूरी ऑफिस आती है। आईहारा बैड न्यूज़ लेके आता है। जिस स्ट्रॉबेरी फार्म के ओनर से उन लोगों ने डील किया था, उनकी वाइफ बीमार हो चुकी है, इसलिए उन्होंने हार्वेस्टिंग बंद कर दिया है। तो हनाओका उनसे मिल के बात करने की बात करता है और किसी को अपने साथ आने को कहता है। ये सुन के तेवो तो बैठ जाता है। सब उस दिन बिजी थे तेवो को छोड़ के, तो सब तेवो को देखने लगता है। तेवो बहुत उदास होकर हनाओका के साथ जाने लगता है। तेवो हनाओका से उनकी वापस आने का टाइम पूछता है। हनाओका कहता है शायद शाम तक हो जाएगा। तेवो खुश हो जाता है और यूरी को भी मैसेज करके बताता है। तेवो हनाओका की हद से ज्यादा केयर करने लगता है। हनाओका को कुछ समझ नहीं आता। तेवो बाहर पहाड़ों की फोटो खींचता है। हनाओका इस बारे में पूछता है तो तेवो कहता है इसे मैं अपनी क्रश को सेंड करूंगा, तेवो ने इसे गलती से कह दिया था। हनाओका पूछता है तुम जिसे पसंद करती हो कहीं वो यूरी तो नहीं। तेवो कहता है नहीं नहीं, वो यूरी क्यों होगी, मैं उसे पसंद नहीं करता। इधर यूरी माहिरो को उनके डेट के बारे में बताती है। यूरी माहिरो से पूछती है तेवो को उसे कौन सा चॉकलेट देना चाहिए। माहिरो कहती है ऐसे चॉकलेट जो सबसे स्पेशल हो, क्योंकि लगता है कोई और भी है जो तेवो को चॉकलेट देना चाहती है। दोनों निशिना की ओर देखती है। तभी यूरी को आइडिया आता है लिनारिया फ्लावर की चॉकलेट। तभी तेवो यूरी को मैसेज करके कहता है लगता है हनाओका को हमारे बारे में पता चल गया है। इधर हॉस्पिटल में स्ट्रॉबेरी फार्म ओनर बाहर आते हैं। उनकी वाइफ को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था तो टेंशन की कोई बात नहीं। हनाओका उन्हें अब फार्म चलने के लिए कहता है, पर अंकल नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी वाइफ की अभी भी कुछ टेस्ट होने बाकी है। ये सुन के तेवो हॉस्पिटल में ही रहने की बात करता है ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो अंकल मान जाते हैं और हनाओका के साथ फार्म चले जाते हैं। इधर ओनोदा प्रोफेसर को कहता है मैं उस लड़की से मिला जिसे तेवो पसंद करता है। प्रोफेसर तब यूरी के बारे में सोचने लगता है। वो ओनोदा से पूछते हैं कहीं वो लड़की सीईओ तो नहीं। ओनोदा कहता है नहीं, वो एक नॉर्मल लड़की है जो चॉकलेट बनाती है। ये सुन के प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर प्रोफेसर को ये नहीं पता ओनोदा को गलत फहमी हुई है। तभी माहिरो ओनोदा को मैसेज करती है। ये बात ओनोदा प्रोफेसर को भी बताता है। माहिरो ओनोदा से एडवाइस लेना चाहती थी तो प्रोफेसर कहते हैं इसमें कोई गलत नहीं है, वो तुमसे लव एडवाइस लेना चाहता है तेवो के लिए। वो सच में उसे पसंद करती है और वैसे भी तेवो की जैसी पर्सनैलिटी है उसे कोई भी पसंद करेगा। ओनोदा अब माहिरो को मैसेज करके आज 9 बजे मिलने के लिए कहता है। माहिरो सोचती है ओनोदा भी उस पर इंटरेस्टेड है। इधर स्ट्रॉबेरी फार्म में अंकल की हेल्प से हनाओका स्ट्रॉबेरी को टोक्यो भेज देता है। तभी तेवो उनकी वाइफ को लेके आ जाता है क्योंकि वो ठीक हो गई थी। हनाओका और तेवो अब जाने लगते हैं। तेवो टाइम देख के खुश होता है। तभी अंकल और आंटी उन्हें आज रात रुक के डिनर करने के लिए कहता है। तेवो कहता है नहीं, आज उसके कुछ प्लान्स है, उसे 7 बजे से पहले पहुंचना है। ये सुन के हनाओका हैरान हो जाता है। तेवो ने ये फिर से गलती से कह दिया था। आंटी कहती है अरे हाँ, आज वैलेंटाइंस डे है और इतने हैंडसम और अच्छे लड़के का प्लान नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तेवो हनाओका की तरफ देखता है और कहता है नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। तो हनाओका कहता है ठीक है, हम आज यही रुकेंगे। यहाँ पर तेवो बुरा फंस जाता है। तेवो यूरी को मैसेज करने लगता है। तभी हनाओका उसे कॉल करके कहता है स्ट्रॉबेरीज को हमने भेज दिया है और हम आज यही रुकेंगे। यूरी शॉक हो जाती है तो हनाओका कॉल रख देता है। निशिना यूरी से पूछती है तेवो कब वापस आएगा। यूरी कहती है वो दोनों आज नहीं आएंगे। निशिना पूछती है कि आपको तेवो ने कॉल किया। यूरी कहती है नहीं, हनाओका ने।
तो निशिना खुश होकर चली जाती है। इधर रात को हनाओका और तेओ डिनर करते हैं। अंकल उनके लिए ड्रिंक सर्व करते हैं पर तेओ उन्हें मना कर देता है ड्रिंक करने के लिए, तो अंकल उन्हें टी देता है। थोड़ी देर बाद हनाओका बहुत ड्रंक हो जाता है। तब जाके तेओ को याद आता है जिस ग्लास में अंकल ने ड्रिंक डाला था उसी ग्लास में उन्होंने टी डाला है, जिसे हनाओका ने पी लिया और वो ड्रंक हो गया। हनाओका अब रोने लगता है। हनाओका तेओ से कहता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पर तुम जिसे लाइक करते हो वो तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। ये कह के वो सो जाता है। अंकल भी सो गए थे। इधर यूरी अपने डैड के पास थी। डैड यूरी को उदास देख के पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम किसी को लाइक करती हो? पर यूरी कहती है नहीं, पर डैड उसका मुंह देख के समझ गए थे और वो कहते हैं तुम सबकी मन की बात पढ़ सकती हो, बस अपनी नहीं। इस तरफ माहिरो सज धज के रेडी होती है ओनोदा से मिलने के लिए, पर रेस्टोरेंट में ओनोदा बहुत लेट से आता है। यहाँ माहिरो ओनोदा से अपनी दिल की बात कहती है कि मेरा दिल जोर से धड़कता है, बट ये ओनोदा सोचता है माहिरो तेओ के लिए बोल रही है, तो ओनोदा भी हाँ में हाँ मिलाता है। तो माहिरो सोचती है ओनोदा उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ओनोदा अब जाने लगता है तो माहिरो उसे रोक के लिनारिया चॉकलेट देती है और पूछती है क्या तुम्हें पता है इस फूल का मतलब क्या है? ओनोदा कहता है नहीं। माहिरो कहती है प्लीज मेरे लव को नोटिस करो। अब यहाँ भी ओनोदा तेओ का ही सोच के कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारा लव नोटिस होगा। ओनोदा अब चला जाता है। यूरी घर में थी, तभी तेओ उसे कॉल करके कहता है मैंने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया। यूरी कहती है कोई बात नहीं, हनाओका के साथ सब ठीक तो है ना? तेओ कहता है वो ड्रंक हो चुका है। यूरी हैरान हो जाती है। तभी डोरबेल बजता है। यूरी देखती है बाहर तेओ खड़ा है। तेओ यूरी के लिए स्ट्रॉबेरी लाया था जो अंकल ने उन्हें दिया था और यूरी से माफी मांगता है। अब वो जाने लगता है पर यूरी उसे रोकती है। तेओ पूछता है क्या तुम अकेली हो? यहाँ यूरी शर्मा जाती है तो तेओ कहता है बाहर कार में हनाओका सो रहा है। यूरी कहती है तो फिर तुम्हें जल्दी उसके पास जाना चाहिए। तेओ चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यूरी देखती है निशिना तेओ को चॉकलेट दे रही है और कोरिया में कुछ कहती है। उसे लगता है निशिना ने तेओ को कन्फेस किया है। ये देख के यूरी केबिन आती है। वहाँ हनाओका भी आता है और टेबल में लिनारिया चॉकलेट जो यूरी ने तेओ के लिए रखा था उसे देख लेता है। हनाओका पूछता है ये गिफ्ट किसी स्पेशल इंसान के लिए तो नहीं है ना? यूरी कहती है नहीं, हम चॉकलेट भी बनाते हैं तो ये बस ऐसे ही है। अब हनाओका की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है तुम अपने इमोशंस में नहीं बहती थी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, पर अब तुम मुझे पहले जैसी नहीं लग रही। यूरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हनाओका ओके कह के चला जाता है। तभी तेओ यूरी को मैसेज करके कहता है क्या आज हम डेट पे चले? सीन कट होता है। हनाओका बहुत परेशान था। वो पास्ट सोचता है एक बार यूरी ने माहिरो को कहा था मैं और किसी से डेट नहीं करूँगी, जो बात हनाओका ने भी सुन लिया था। अब रात को यूरी और तेओ डिनर आते हैं। तेओ यूरी से पूछता है तुमको कोई मिला जिसे तुम लाइक करती हो? यूरी कुछ नहीं कहती। तेओ कहता है जब हम दूर रहते हैं तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। यूरी शर्माने लगती है। यूरी कहती है ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तेओ कहता है मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में निशिना ने बताया था। यूरी उससे निशिना के बारे में पूछती है। तेओ कहता है वो रिलेशन में है। यूरी शॉक हो जाती है। तेओ कहता है वो हाई स्कूल से डेट कर रही है और उसने चॉकलेट सिर्फ मुझे अकेले को नहीं बाकी वर्कर्स को भी दिया था। तेओ पूछता है क्या तुम जेलस हो रही हो? यूरी घबरा के कहती है नहीं। अब वो वॉशरूम आती है और अपने डैड की बात सोचती है जिन्होंने कहा था तुम अपनी मन की बात नहीं समझ पा रही। अब घर जाते हुए तेओ यूरी का हाथ पकड़ के उसे एक जगह ला के बिठाता है और नीचे बैठ के यूरी का हाथ लेके उसके रिंग फिंगर में एक धागा बांध देता है और उसके हाथों में किस करने ही वाला था, पर तभी वो कहता है अब लग रहा है ना ये एक रोमांटिक डेट है। यूरी हाँ कहती है। तेओ अब जाने लगता है। तेओ को जाते हुए देख यूरी सोचती है मैं तेओ को लाइक करती हूँ। अब यूरी तेओ के पास जाके उसे लिनारिया चॉकलेट देती है। यूरी अब जाने लगती है पर तेओ उसे रोकता है। यूरी अब उसकी मन की बात सुनती है। यूरी को ऐसे कान में हाथ रखता हुआ देख तेओ पास्ट सोचता है। तेओ की बड़ी बहन उसे ऐसे ही एक लड़की की स्टोरी सुनाती थी जो कान में हाथ रखती थी और दूसरों के मन की बात सुन सकती थी। स्टोरी में एक दिन वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के से मिली। उस लड़की के हाथ में भी वही धागा था जो तेओ ने यूरी के हाथ में बांधा है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।